तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। दोस्तों, हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट को करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के रिलेटेड यह प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट करें और डेली यह प्रैक्टिस सेट सुबह में आपको 6 AM में, डेली 6 AM में आपको डेली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद शाम में भी आपको 9 AM में आपको एक प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। 9 PM में, माफ़ कीजिएगा, 9 PM में सुबह में एक लाया जाएगा और एक शाम में लाया जाएगा। तो आज से आपको सुबह में एक मिलेगा प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके से और एक शाम में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टैटिक जीके से दोस्तों डेली आपको जो तीनों शिफ्ट हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। किसी किसी में 5-6 भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है स्टैटिक जीके से। तो आप लोग ज़रूर स्टैटिक जीके को आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़ें और मेरा प्रैक्टिस सेट जरूर करें। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। रावत भाठा 5 है, गुजरात, नरोड़ा उत्तर प्रदेश है, कैगा कर्नाटक है और कुंडनकुलम तमिलनाडु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावत भाठा जो गुजरात दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। रावत भाठा जो है वह आपको राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि रावत भाठा कहाँ है तो यह आपको राजस्थान में है। उसके बाद नरोड़ा जो दे रहा है उत्तर प्रदेश, यह आपको सही है। कैगा कर्नाटक में है, यह भी आपका सही है। और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, यह भी आपका सही है। और रावत भाठा जो परमाणु संयंत्र है उसका स्थापना हुआ था 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह आपको 1969 ईस्वी में यूएसए की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो आपको 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की मुख्य न्यायिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 1/3 सदस्य का चुनाव प्रति 3 वर्ष पर किया जाता है। और भारत के नागेंद्र सिंह, BN राव तथा RS पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त है। और वर्तमान में भारत की ओर से दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जितना भी हम इसका डिस्कशन कराएं आप लोग उसे अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि डिस्कशन से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। आप लोग एक बार पूरा प्रैक्टिस शीट को देखिए और जिनका भी एग्जाम होगा आप आइएगा एग्जाम दे करके, उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ क्वेश्चन हमें इससे नहीं लड़ा। जरूर इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर इसमें से आपको लड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूप सिंह। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। 1972 में ही म्यूनिख ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक सड़क का नाम रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। रूप सिंह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई थे। रूप सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। और धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथकली। कथकली नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था।
और ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। कथक जो दे रहा है यह आपको उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है मणिपुरी, यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है मोहिनीअट्टम, यह आपको केरल का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण गंगोत्री। भारत के द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1983 से 84 में की गई थी। और भारत का दूसरा स्टेशन अगर पूछे तो यह आपको 1988 से 89 में आपको मैत्री के नाम से अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। दूसरा हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एवरडीन। एवरडीन ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है और एवरडीन स्कॉटलैंड का एक शहर है। और भारत का ग्रेनाइट सिटी जो है वह जालौर को कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। और शिकागो, शिकागो जो दे रहा है शिकागो को ध्रुव नगर कहा जाता है, ध्रुव नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। ट्रॉफी कप है और खेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्धमान ट्रॉफी जोन है वह आपको वेट लिफ्टिंग से है। उसके बाद शीश महल ट्रॉफी जोन है वह क्रिकेट से है। और सुब्रतो मुखर्जी कप जोन है यह आपको फुटबॉल से। और राधा मोहन कप जो है यह पोलो से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है और प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता पाकिस्तान था। भारत ने सिर्फ एक बार 1975 में कोलालमपुर यानी कि मलेशिया में आयोजित हॉकी विश्व कप को जीता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, पुराना भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोंटे कार्लो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है और मोंटे कार्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो शहर जो है वह पूरी दुनिया में कसिनो यानी कि जुआ खेलने के अड्डों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दे रहा है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। और इस युद्ध की शुरुआत जो हुआ था आपको 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में सुमेलित करना है देश है और गुप्तचर संस्था है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन का जो गुप्तचर संस्था है वह आपको MI6 हो जाएगा। MI6। इजराइल का जो गुप्तचर संस्था है वह आपका हो जाएगा मोसाद। रूस का जो गुप्तचर संस्था है वह GIU हो जाएगा, GIU। और जर्मनी का जो गुप्तचर संस्था है वह हो जाएगा BND, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दे रहा है कि मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला है वह सुष्मिता सेन है। और सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनी थी। और 1966 में रीता फाड़िया जो ऑप्शन ए में दे रहा है 1966 में रीता फाड़िया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का सम्मान प्राप्त की थी। और ऐश्वर्या राय
जो ऑप्शन बी में दे रहा है इनको 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। और ऑप्शन सी में दे रहा है डायना हेडे, इनको 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान हैं और 4 दिसंबर जो दे रहा है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और राफेल नडाल जो है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि राफेल नडाल किस देश के हैं और यह कौन से खेल खेलते हैं, तो यह टेनिस खिलाड़ी है और यह स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच, यह आपको सर्बिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी है। और ऑप्शन सी में दे रहा है महेश भूपति। यह महेश भूपति का पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है और भूपति भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। और ऑप्शन डी में दे रहा है रोहन बोपन्ना, यह एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जितना भी दोस्तों हम डिस्कशन करा रहे हैं उससे आपको क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आपको पूछेगा ही। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहार नली के एक्सरे के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम को एक अच्छा एक्सरे ऑब्जर्वर माना जाता है। बेरियम का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए भी होता है। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था और एक्सरे जांच की सहायता से शरीर की हड्डियों को देखा जाता है एवं हड्डियों में क्रेब्स का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में दे रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि गंगा नदी से। और आपको भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दे रहा है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ष 2017 में रूस की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी और आंध्र प्रदेश में कोवाडा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह आपको कर्नाटक में है और वर्ष 2000 में फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था और परमाणु ऊर्जा संयंत्र नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की घटना पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उज्जैन में लगता है। कुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला जो है आपको 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबक एवं उज्जैन में बारी बारी से आयोजित होता है। प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है कि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश भूपति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
स्कॉट जोसेफ कैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कार्नियेंकी अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दे रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का पुरुष रिकॉर्ड जो है वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। और ऑस्कर पुरस्कार जो है विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। और ऑस्कर पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1929 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों बुक में 20 क्वेश्चन का ही आपको एक प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 1। इसमें दे रहा है कि निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है, चलचित्र है और इसके निर्देशक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी जोन है, यह आपको सुमेलित नहीं है। हैरी पॉटर फिल्म के निर्देशक जो थे वह डेविड येट्स थे। डेविड येट्स, जो कि यह आपको गलत दे रहा है, डेविड येट्स हो जाएंगे हैरी पॉटर के। और अवतार जो है इसके जेम्स मैक्रून, यह आपका सही है। जुरासिक पार्क जो है स्टीवन स्पीलबर्ग, ये भी सही है। और द हॉट क्लॉक और कैथरीन विगेले, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दे रहा है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चेन्नई में है। और भावनी की स्थापना जो हुआ था, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुआ था 1954 में मुंबई में हुआ था। और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वह आपको बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग जो भी हम डिस्कशन करा रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिए, आप लोग को याद हो जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है जो हम डिस्कशन करा रहे हैं। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी आपको नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर आर्चबर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर आर्चबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1935 से 37 था। 1935 से 37 तक इनका कार्यकाल था। और सर सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख जो थे वह आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल जो था 1947 से 49 तक था। और सर बेनेगल रामाराव 1949 से 57 तक आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दे रहा है कि भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेल हाउस रॉक। जेल हाउस रॉक जो है भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। जेल हाउस रॉक अमेरिकी मार्शल आर्ट का खेल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
6 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। येलो बुक जो है यह आपको फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, जो कि सही है। व्हाइट पेपर जो है किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है, ये भी आपका सही है। और रेड बुक किसी देश के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहा है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इजराइल की गुप्तचर संस्था है। इराक की गुप्तचर संस्था, इराक की गुप्तचर संस्था जो है उसको हम लोग अल मुखबरात कहते हैं। और अमन जो है इजराइल की सैन्य खुफिया संस्था है, अमन। ईरान की गुप्तचर संस्था शवाक है और आईएसआई पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दे रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और यह एक्ट जो है 1999 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के द्वारा देश के बाहर तथा विदेशी कंपनियों के द्वारा देश के अंदर स्थापित संचालन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण करना था। देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु 1973 में फेरा एक्ट बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है, गतिविधि का क्षेत्र बताना है कि इसमें से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यह आपको भरतनाट्यम से है। दोस्तों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम हो जाएगा। वसीम जाफर जो है वह आपको क्रिकेट से हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से हो जाएंगे और राहुल गांधी राजनीति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि सूरजताल झील कहाँ स्थित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील यह सभी हिमाचल प्रदेश में हैं। और आपको सात ताल, भीमताल, नैनीताल यह आपको उत्तराखंड राज्य में है। और शामभर, पुष्कर, पंचभ्रद, राजसमंद यह आपको राजस्थान में है। और झीलों का अध्ययन जो है वह लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां सितार के साथ संबंधित नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है वह सरोद वादन से संबंधित है। यह क्या चीज़ से है? सरोद वादन से। और पंडित रविशंकर जो है और विलायत अली खां का संबंध जो है वह सितार वादन से है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासन देखा था, अमीर खुसरो ने। और लैला मजनू पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो ही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि कल्पकम मिनी रिएक्टर कामिनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया, जो कि सही है। और कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है।
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू। संजय बारू 2004 से 8 के बीच पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है कि स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीरता और साहस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुछ और ऑप्शन जो दे रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दे रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और खेलों में उपलब्धियों के लिए आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको दिल्ली में है। इस स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला है और वानखेड़े स्टेडियम जो है वह मुंबई में है। बारामती स्टेडियम जो है वह आपको कटक में है और इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वह विजयवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दे रहा है कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। टपारी, गिद्धा, संगमारिया ये भी मध्य प्रदेश का ही लोक नृत्य है और डफ, धमाल, खोरिया यह आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया जो आज के एग्जाम में पूछा था, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है तथा बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, राख लीला ये भी असम का लोक नृत्य है, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रहा है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको इंडोनेशिया में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दे रहा है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तैराकी से जुड़ा हुआ है। बेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल ये भी शब्द तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कनाडा के पास है और कनाडा के द्वारा ही विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का निर्यात किया जाता है और भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। भारत में झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है और यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में ईंधन के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। एएलयू, एएलयू का अर्थ होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और यूपीएस का पूर्ण रूप है यूनिट्रपेड पावर सप्लाई। यूनिट्रपेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आप लोग वीडियो को आप लोग इसे पसंद अगर किए तो हम कोशिश करेंगे कि हम 100 क्वेश्चन को लेकर के आएँ, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप
संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको मौलिक अधिकार से भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको कराने वाले हैं, तो आप लोग उसे भी जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।